कि भरत जी राम, लखन और सिया जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं। जब भरत जी घर से चले, अयोध्या से चले, तो पूरा समाज उनके पीछे लग गया और वो जहां जहां से होकर के जाते, सब जगह से जो लोग भी देखते कि भरत जी राम से मिलने गए हैं, तो सब लोग भरत के साथ लग जाते। भरत जी से जाकर के यही पूछे, भैया ये बताओ आप क्या राम के पास जा रहे हैं क्या? बोले हाँ, राम से मिलने जा रहे हैं। बोले क्या हमको आप ले चलेंगे? बोले अब भी मेरी टीम में शामिल हो जाओ, अभी राम तक पहुंच जाएंगे। तो भरत जैसा साधु न कोई हुआ न कोई होगा। साधु का काम ही है भक्त को भगवान तक पहुंचाना। जो भी कहता कि हमको भी राम तक जाना है, राम से मिलना है, वो सब को भरत जी राम लेकर के जाते हैं। तो वहां से जब अयोध्या से चले, तो पहला पड़ाव तमसा नदी, दूसरा पड़ा गोमती नदी, तीसरा सई नदी और चौथा श्रृंगवेरपुर। आज भरत जी पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंचा भरत जी तो विश्राम लिए, और श्रृंगवेरपुर में पहुंचते ही यह समाचार निषाद राज को मिला। निषाद राज को यह समाचार मिला कि भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर के श्रृंगवेरपुर आए हैं और वो राम के पास जा रहे हैं। जब उनको ऐसा पता चला तो निषाद राज ने ऐलान करवा दिया कि एक भी भरत की सेना गंगा पार नहीं होनी चाहिए। अब हम सबका यह परम सौभाग्य है कि राम के प्रेम के वशीभूत होकर के प्राणों की आहुति देने का समय आ गया है। एक भी सैनिक भरत का गंगा जी पार नहीं होना चाहिए। सब लोग तैयार हो जाओ। आपस में चर्चा ही चल रही थी, तब तक एक बुजुर्ग थे, उनके पास ही खड़े थे। वो छींक दिए और जैसे ही छींके तो बोले भाई ये तो अपशगुन हो गया, अब विचार के बताओ कि क्या ठीक है। तब उसको विचारा गया तो पता चला कि यह शुभ घड़ी है, अशुभ घड़ी नहीं है। और हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि भरत जी करने जा रहे हैं, क्योंकि सबको लगा कि भरत जी भाई को जंग में भेजवा दिए और सोचे 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे ही, इससे अच्छा जंगल में उनको खत्म कर दिया जाए। यह भाव सबके मन में जगा, लेकिन जब विचारा गया तो पता चला कि नहीं, यह शुभ घड़ी है और भरत जी युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। तब निषाद राज भी बहुत कुछ सामग्री लेके भरत जी, वशिष्ठ जी, सब लोग साथ में जे उपहार लेकर के गए मिलने के लिए, क्योंकि राजा आए हैं तो राजा का व्यवहार राजा के जैसा होना चाहिए। ढेर सारा उपहार वो लेकर के गए और उपहार लेकर के जब निषाद राज पहुंचे तो उस समय वशिष्ठ जी के पास ही भरत जी खड़े थे। तो भरत जी को देख करके और वशिष्ठ जी को देख करके निषाद राज बहुत दूर से दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि प्रणाम करने की भी एक विधि होती है कि कभी भी हम लोगों के मन में यही भाव आता है, जब तक पैर दबा करके हम प्रणाम नहीं करें तब तक हम लोगों का प्रणाम होगा नहीं, तब तक आशीर्वाद मिलेगा नहीं। ऐसा ही हम लोगों का विचार है कि जब पैर नहीं छुएंगे, 2 बार उसको घुमा नहीं देंगे, को तो ऐसा होता है कि चढ़ बैठता है कि टूटा ही जाए पैर। तो जब तक आदमी पैर को दबा नहीं लेता है तब तक सोचता हमको आशीर्वाद मिला नहीं। प्रणाम अगर कोई व्यक्ति यहां बैठा है
तो लॉन के सबसे लास्ट में उसको देख करके, जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, हम उसको देख पाए, वो हमको देख पा रहा है कि नहीं, इससे नहीं है। हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं अगर वो हमको दिख रहा है तो हम कहीं कितना भी दूर प्रणाम करेंगे उसको प्रणाम मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि हम उसके पास जाएं, उसके पैरों को छुएं तभी प्रणाम होगा। पैर को छू कर प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, साधु संतों का तो पैर छू करके प्रणाम करना ही नहीं, उनको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। और खास तौर से स्त्रियों को तो साधुओं से थोड़ा दूरी बना करके ही रखना चाहिए, उनको छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, ऐसा ही प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रणाम करने की भी विधि है। हम दूर से ही साष्टांग कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए साष्टांग नहीं है। स्त्रियों की केवल पांचांग विधि है। स्त्रियां साष्टांग दंडवत भी नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए दूर से ही निषाद राज प्रणाम किए, क्योंकि निषाद राज को पता था कि मैं अछूत हूं और ये राजा हैं, तो दूर से ही प्रणाम किए। तो भरत जी गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी वो कोई आपको प्रणाम कर रहा है उतना दूर से। गुरु जी कहते हैं कि ये राम की सखा है, ये राम सखा। राम सखा सुनी संदत त्यागा, चले उतरी उमगत अनुराग। जैसे ही गुरु जी मुख से सुने कि ये राम सखा है, वैसे ही भरत जी दौड़ पड़े। और जब दौड़े तो निषाद राज देख लिए कि भरत जी आ रहे हैं, इतने बेग से आ रहे हैं कि ये पकड़ करके हमको गले लगा लेंगे, इसलिए दूर से ही चिल्ला रहे हैं, गांव जात गुह नाम सुनाई, कीन जोहारू माथ महिनाई। अपना गांव नाम जाति सब बोल के जोर जोर बोल रहे हैं कि हम इस जाति का हूं, मैं अछूत हूं, अछूत हूं। भरत जी के कान में तो एक ही बात गई थी, राम सखा। उसके बाद कान उनका बंद हो गया। उसके बाद उनको कुछ सुनाई नहीं दिया निषाद राज बोल क्या रहे हैं। बस इतना उनको पता चल गया कि ये राम के सखा हैं। बस वो जाकर के दौड़ के उनको उठा करके अपने गले से लगा ली। और जैसे ही गले से लगाए, सब लोगों के मुख से ही निकलने लगा, देखो देखो कैसे अछूत को छू लिए। बताइए, ये राजा हुए, राजा करके हैं, ऐसे लोगों को छूना चाहिए। सब लोग कह लेंगे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। कह रहे हैं कि जो लोग जमुहाई में भी राम राम कहते हैं, यहां भगवान नाम की महिमा गा रहे हैं। पहले सो करके उठते समय जो लोग जमुहाई लेकर के राम राम कहते हैं या सोने लगे, तो जमुहाई लेकर के बुद्ध निद्रा आ रही है तब भी आदमी जमुहाई लेता है। तो जमुहाई में भी जो राम राम कहता है, उसके पास कभी भी पाप का पुंज एकत्रित नहीं होता। भगवान राम का नाम लेने से पाप का पुंज एकत्रित नहीं होता है। तो ये निषाद राज को तो स्वयं भगवान राम अपने गले से लगाए। ये कितने पवित्र होंगे। ये भरत जी की सोच है कि अगर राम नाम किसी व्यक्ति को इतना पवित्र कर सकता है, तो जिसको भगवान स्वयं अपने गले लगा लिए, उसकी क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। इसीलिए तो केवट ने भी कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मीटे दुख दारिद दावा। आज प्रभु हमने क्या नहीं पा लिया, आज हमने सब कुछ पा लिया। क्यों? आप अपने चरणों का चरणोदक आप हमको पिला दिए। आज मेरी जो जाति थी, जाति का जो कहते हैं कि एक जाति का जो दोष होता है, देखिए जन्म का भी दोष होता है, जाति का भी दोष होता है। ये सब दोष कट जाए कब? एक ही कंडीशन। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके हाथ का छुआ नहीं खाएंगे, उसके हाथ का बना नहीं खाएंगे। उसके हाथ का ना खाने का केवल एक ही कंडीशन है,
जाति का कोई मायने नहीं है। वो किस जाति में जन्म लिया, कहां जन्म लिया, इसे कोई मतलब नहीं है। आप किसी के भी हाथों का खा सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है, उसके घर में ठाकुर जी को भोग लगता हो, वो शुद्ध शाकाहारी हो और भगवान के नाम को जप करने वाला हो, बस यही कंडीशन है। अगर ये एक शूद्र भी भगवान के नामों का जप कर रहा है, भगवान भजन कर रहा है, भगवान को भोग लगा करके खाता है और उसके रसोई में शुद्ध सात्विक आहार बनता है, तो उसके घर में खाने से कोई दोष नहीं है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो चाहे, अब किसी जाति का मतलब कहीं भी जन्म ले, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो, इतना